नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ ज्योति और हाँ, मैं आप ही से बात करूँ। आप किसी से नाराज है ना और सोच रहे हैं कि मैं अब क्या करूँ, है ना? अरे तभी तो आपने मेरी इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक यही है कि अगर हम किसी से नाराज है तो हम इस नाराजगी को कैसे दूर करें। सबसे पहली बात कि हम नाराज होते क्यों हैं। हम नाराज उन्हीं लोगों से होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनसे हमारे इमोशंस अटैच्ड होते हैं। वो किसी तरह का भी रिलेशनशिप हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, मम्मी हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपके इन अराउंड जिससे आप नाराज है। तो नाराज हम इसीलिए होते हैं क्योंकि वो इंसान हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब दूसरा पॉइंट है कि जब हम नाराज हों तो हम क्या करें, क्या करते हैं या हम कैसे रिएक्ट करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब हम नाराज होते हैं तो हम यूजुअली या तो बताते हैं कि हम नाराज हैं या तो हम जताते हैं। जताते हैं का मतलब से ये है कि हम अपने एक्शंस में थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। हम अगर मैं बहुत बोलने वाली हूँ तो मैं नाराज हूँ तो मैं बात नहीं करूंगी। अगर आप किसी को ग्लास दे रहे तो थोड़ा ठैक करके रख देंगे कि बता देंगे भाई मैं गुस्सा हूँ। उस सिचुएशन में आदमी बोलता नहीं है पर अपनी नाराजगी को जताता है। और एक तो सिचुएशन है जहाँ आप बोल देते हो। जब आप बोल देते हो तो उसके भी 2-3 रिस्पॉन्स बनते हैं। कितनी बार ये होता है जब आप जिससे अपनी नाराजगी बता रहे हो वो आपकी बात बैठकर अच्छे से सुनता है तसल्ली से, और फिर वो कोशिश करते हैं कि वो आपको मना ले। जो भी आपके उसके साथ इश्यूज है या जो आपके कंप्लेन्स है वो उसको खत्म करे, उस बात को खत्म करे और अपने बिहेवियर के अंदर एक चेंज लाए। ये पहला रिस्पॉन्स हो सकता है। दूसरा रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप सुन लेंगे, बुत बने हुए। आप बोले जा रहे जैसे कि आप बाबा रामदेव हो या बहुत बड़े कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, जो आप उनको ज्ञान दे रहे हो, वो बिल्कुल बात की तरह चुपचाप सुनते रहेंगे पर उन्होंने फॉलो कख नहीं करना है। ये सेकेंड कैटेगरी के लोग होते हैं। तीसरे किस्म के लोग ये होते हैं जो सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो या बता रहे हो कि आप अपसेट हो या समथिंग इज अनोइंग यू और समथिंग इज बॉदरिंग, दे नॉट बॉदर, दे लाइक आप बोल रहे हाँ तुम्हारा तो यही है, तुम्हारा तो यही नौटंकी है, जब देखो तुमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं है, तुमको क्या। दे रिस्पॉन्ड लाइक दे। अब सेकेंड सिचुएशन में आते हैं जहां हम जताते हैं। उसमें भी 2 रिस्पॉन्स बनता है। एक तो ऐसा बनता है जहां आदमी इस चीज को नोटिस करता है कि लगता है मेरी वाइफ या मेरी सिस्टर या मेरी मदर या मेरे हस्बैंड थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करे और फिर वो उसके रीजन जानने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं, वो खुश होते हैं, भले ही ऐसे है, मेरी जान छूटी, नहीं तो इसको तो हर समय कोई ना कोई प्रॉब्लम ही रहता है। मुझे लगता है इसे तो आप सब अग्री करते हुए कि ये सिचुएशन हमारे साथ रहती है। तो ये हुआ कि हम जब नाराज होते हैं तो रेस्पॉन्स सिस्टम कैसे आता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम नाराज हैं और हमें कोई नहीं मना रहा है तो हम क्या करें। पहली बात, नाराजगी एक रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को बोलते सुना है। पहले तो ये कोई मोटिवेशनल चैनल नहीं, आप ये मत सोचिए यहाँ पे मैं ज्ञान बांटूंगी। मैं वही चीजें करूंगी जो रियल लाइफ में मैं फील करती हूँ, जो आपको भी कनेक्ट हो जाएंगी, जो आपको सुन के भी मजा आएगा और आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये वाली बात तो मेरे साथ हुई थी, नहीं ये वाली बात मेरे साथ हुई थी। मैं वही बातें बताऊंगी, मैं यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं बांटने आई हूँ। तो हाँ, मैं कह रही थी कि यूजुअली ये होता है कि लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप में आप बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, एक दूसरे से उम्मीद मत रखिए। अगर आप रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, उम्मीद नहीं रखेंगे, तो फिर वो रिलेशनशिप ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल रिलेशनशिप नहीं है। तब तो जो भी 2 लोग हैं दोनों को पखाड़ू करना चाहिए, कमंडल लेना चाहिए, सीधे हिमालय निकल जाओ, अगर आपको एक दूसरे से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी। तो अगर आप नाराज हो और अगला आदमी सॉरी फील कर रहा है, बोलने में नहीं अपने बिहेवियर में, अगर वो सॉरी फील कर रहा है, वो कोई चेंजेस कर रहा है, वो आपको मना रहा है, आप उसको कंसिडर कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सॉरी बोलेंगे पर वो फील नहीं करेंगे अपने बिहेवियर में। और एक जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता आपकी नाराजगी से, वैसे लोगों से कैसे डील करें। वैसे लोगों से आप ऐसे डील करें कि आप उनके साथ बिल्कुल टाइम और एनर्जी अपना इन्वेस्ट नहीं करें। आपको एक छोटा एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। एक डब्बा है जिसमें आपको चावल देना है, पर डब्बा ऊपर से बंद है और आप चावल गिराए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपका जो चावल जो रिसोर्स है वो वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पर डब्बे पे कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि डब्बा तो बंद है। वो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो डब्बे की तरह, तो वो बाहर से बंद होते हैं। आप कितना भी रिसोर्स डालिए, एनर्जी डालिए, टाइम डालिए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप फिर आपका मुझसे सवाल हो तो फिर मैं क्या करूं, ऐसे सिचुएशन में क्या करूं, ऐसे रिलेशनशिप में क्या करूं, ऐसे अगर मेरा किसी के साथ संबंध है तो मैं क्या करूं। तो आपको ये सवाल खुद से पूछना है, मुझसे नहीं पूछना है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में अभी भी क्यों है, चाहे वो किसी तरह का रिलेशनशिप हो। मैं ये हस्बैंड वाइफ की बात नहीं करूं, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक चैनल नहीं है जहां मैं महिलाओं की तरफ से या पुरुषों की, ये एक जनरल सिचुएशन बता रही हूं कि किसी भी 2 रिलेशनशिप में जहां अगले को आपकी नाराजगी से भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आपने क्या करना है। आपने सिर्फ इतना ही करना है कि अपना टाइम और एनर्जी उस बंदे के साथ बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करनी। और अगर आप फिर भी उस रिलेशनशिप में हैं तो आप सोचिए कि आप क्यों हैं, आप खुद को सोचिए कि आप क्यों हैं।
और जब आपको ये जवाब मिल जाए कि आप क्यों हैं, तो आप देखिएगा कि आपकी जो नाराजगी है और वो जो कारण है जिस वजह से आप रिलेशनशिप में, अगर वो कारण उस नाराजगी से ज्यादा है तो आप नाराज ही ना हुआ करें, और अगर वो कारण उस नाराजगी से बहुत छोटी है तो फिर आप डिसाइड कर लें। क्योंकि हर इंसान का सिचुएशन, लाइफ सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। कोई एक स्ट्रोक रूल नहीं है, कोई एक किताब का रूल नहीं है जिसमें लिख दिया और वही रूल सबके जीवन में अप्लाई हो जाएंगे। तो मैं इस वीडियो को चाहूँ तो बहुत लंबा भी बना सकती थी, बट मैं सिर्फ शॉर्ट में आप लोगों से बस और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आपको लगता है कि आप वैल्यूड नहीं है, जहां आपको लगता है कि आपके रोने का, आपके परेशान होने का, आपके किसी तरह के ओपिनियन का कोई वैल्यू ही नहीं है उस रिलेशनशिप में, तो आपको सोचने की जरूरत है कि आप उस रिलेशनशिप में क्यों है। ठीक है, तो अगर आपको ये लगता है कि मेरा कुछ भी बात आप इंसाइटफुल था, रिलेटेबल था, आपको पसंद आया, तो आप लाइक कीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कुछ और एक्सपीरियंसेस है या कुछ और चीज जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।